हेलो। तो आज हम लोग नीट 2024 में 683 क्वेश्चन नंबर 158 जॉलजी सेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। 158 159 इसमें सारे हैं चार। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो पहले हम लोग इसमें देखते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स आर गिवन एबीसी। इसमें मैचिंग पेयर अलोंग देयर लोकेशन इन ह्यूमन बॉडी। तो ये सारे मसल्स हमारे किस पार्ट में मौजूद है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। तीन तरह का मसल्स होते हैं। स्केलेटल, उसके बाद हम लोग स्मूथ देख लेते हैं, फिर कार्डिक देख लेते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है। उसके बाद ऐसे देख लेते हैं, ये अनब्रांच्ड होते हैं, ये भी अनब्रांच्ड होते हैं, और ये ब्रांच्ड होते हैं। और ये हमारे कंट्रोल में भी होता है। ये वॉलेंट्री है, ये इनवॉलेंट्री है, ये भी इनवॉलेंट्री है। मतलब कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। उसके बाद हम लोग इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं, मतलब जो हमारे कंट्रोल में हो, जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। उसके बाद स्मूथ। स्मूथ मतलब जो हमारे इनर पार्ट में मौजूद हो, इनर पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन। मतलब जो हमारे कंट्रोल में ना हो और वो इनर पार्ट में मौजूद हो। ठीक है। और कार्डिक मसल में तो कुछ कुछ स्पेशलाइज्ड एग्जांपल्स हैं, वही होंगे, जैसे हार्ट वॉल। इतना में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं चाहता तो बस आंसर बता देता, लेकिन इसे थोड़ा सा उसके बारे में मालूम चल गया तो अच्छा है। तो हम लोग ये डायग्राम है स्केलेटल का, ये है स्मूथ मसल, और ये है कार्डिक मसल्स। हाँ, इसका शेप भी जान लेते हैं। ये सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल। ये स्पिंडल शेप्ड होता है, स्पिंडल या फिर फ्यूजिफॉर्म बोल सकते हैं, स्पिंडल या फ्यूजिफॉर्म। ये भी सिलिंड्रिकल होता है। तो हम लोग बस मैच कर लेते हैं। स्केलेटल बाइसेप्स तो होता है इनवॉलेंट्री, बी, तो बी इनवॉलेंट्री है, हाँ है। इंटेस्टाइन है। सी स्मूथ नहीं है, ये गलत हो गया यहाँ से। उसके बाद ए इनवॉलेंट्री नहीं, ए इनवॉलेंट्री नहीं है। ए स्मूथ नहीं, स्मूथ नहीं है। स्केलेटल है, ट्राइसेप्स में होते हैं। बी स्मूथ है, स्टोमक में होते हैं। सी कार्डिक है, हार्ट में होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आई होप आपको अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर पसंद आया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159। इसमें कह रहा है कि जो सेल डिवीजन का है उसके स्टेप्स को, मतलब इसमें मैच करिए। पहले कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक कैसे कैसे होता है स्टेप्स। मतलब सेल डिवीजन मतलब एक सेल से दो सेल कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले होता है G1 फेज, जिस मतलब पहले इंटरफेज आता है, इंटरफेज। उसके बाद माइटोटिक फेज, एम फेज। ठीक है। ये हमारा होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। ठीक है। इसमें G1 फेज होता है, उसके बाद S फेज होता है, फिर G2 फेज होता है। इसमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, पहले मतलब डी और ई लास्ट में होना चाहिए। डी, सॉरी, डी और बी, कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, क्योंकि साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, वो सबसे लास्ट में ही होगा। तो बी, ये और ये हो रहा था लास्ट में बी। ठीक है।
लेकिन यहाँ पे ए है और यहाँ पे डी है। हम लोग इसी से बस ये आंसर मार सकते थे कि हाँ 2 इज करेक्ट, बट फिर भी हम लोग पूरा देखेंगे। सबसे पहले G1 फेज ई, फिर सी कैरियोकाइनेसिस कैरियो नहीं, फिर सिंथेसिस फेज एस फेज G1, फिर एस, फिर G2, फिर कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 159 का आंसर हो गया 2। बस हम लोग थोड़ा सा भी देख के मार सकते थे, लास्ट के पास 2 देख लेते तो ये थोड़ा सा जल्दी हो सकता था क्वेश्चन नीट में पेपर पे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून हम तो इसको ऐसे याद किया, आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हो, मतलब डिस्ट्रॉपी है। डिस्ट्रॉपी जो होता है वो जेनेटिक होता है, ठीक है। और ग्रेविश जो होता है, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होता है सभी लोगों को, ग्रेविश जो होता है वो ऑटो इम्यून है। बस इसी से आप आंसर मार सकते हो, ठीक है। जैसे मिस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून ए, और डिस्ट्रॉपी ऑटो इम्यून नहीं है, मतलब ये जेनेटिक है, ठीक है। तो मतलब ए होगा और डी नहीं होगा, ए होगा डी भी होगा, गलत। इसमें डी है तो डी तो होगा ही नहीं, ए ए तो इसमें है ही नहीं, तो ए होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो मतलब इतना इजी, मतलब बस ये आना चाहिए था कि हाँ ग्रेविस ऑटो इम्यून होता है तो ए वाला ही होगा। तो पहले तो ये दोनों कट ही गया, ए तो है ही नहीं, तो ए इसमें है, इसमें है। और डिस्ट्रॉफी जो होता है वो जेनेटिक होता है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो ये तो खत्म। और ये सही, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। लेट्स पेन चेंज, कौन सा कलर, ग्रीन। हाँ, ये मैच द कॉलम था। मतलब इस बार अगर हम लोग नीट का पेपर देखें तो इसमें जूलॉजी सेक्शन में 12 से 15 मैच द कॉलम्स है बस। तो ये थोड़ा अच्छा है कि मतलब हाँ इसमें गलतियां भी होने के चांसेस है, लेकिन इसमें सही भी होने के चांसेस है और समय कम भी लगेगा। क्योंकि बस अगर हम लोग को एक दो ऑप्शन भी आता है, तो जैसे ये है, तो इसमें अगर हमको लास्ट वाला अमाइलेज आता होगा तो हम लोग बस एक को देख के ही पूरा मार सकते हैं। बस एक आता आना चाहिए तो हम लोग सारा मार सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अमाइलेज जो होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट 1 ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग पूरा मिला लेते हैं। लाइपेज ईस्टर बॉन्ड, ए का 2 होगा, न्यूक्लियस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है, बी का 4 होगा, सी का प्रोटीएजेस पेप्टाइड बॉन्ड, अमाइलेजेस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो 161 का ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू।